लिखना शुरू करो भैया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शन। सुनना, ऐसा होता है कि जैसे अभी हम लोग प्रोग्राम बनाते चले आ रहे हैं, हालांकि पैरामीटराइज्ड फंक्शन कम ही आते हैं, बट फिर भी कोर्स में जैसे हम लोग लिखते हैं ना, एक क्लास लिखा, पहले सुन लेना फिर बाद में नोट करना। क्लास का नाम दे दिया हमने डेमो, ये क्लास का नाम दे दिया डेमो। अब इस प्रोग्राम में हमने ऐसे करा कि हमने लिख दिया इंटीजर ए बी, इंटीजर ए बी, गेट बंद कर, ठीक है, इंटीजर ए बी, और उसके बाद क्या हमने क्या, वॉइड गेट। गेट में ये हमने फंक्शन लिखा और यहाँ पे हमने कुछ काम किया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमारा कैसा है, पैरामीटराइज की नॉन पैरामीटराइज, बताओ। नॉन पैरामीटराइज, ठीक। और यहाँ पे अगर हमने ऐसे लिख दिया वॉइड गेट, वॉइड सेट लिख दिया मान लो, और हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर p कॉमा इंटीजर q, ये भी एक फंक्शन है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, पैरामीटराइज। तो आज हम लोग इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक। तो एक हेडिंग डालो जरा, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, ऐसा एक हेडिंग डालो, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। इसमें कोई थ्योरी वोरी नहीं है, मतलब फंक्शन ही है नॉर्मल एक तरह से। अब इसके बाद इसमें लिखो जाए राइट द आउटपुट, राइट आउटपुट, और साथ में लिखते चलो। क्लास का नाम हमने दे दिया VXL, ठीक। और क्लास VXL के बाद दो ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास, इंटीजर A और B, और इसके बाद हमने कहा वॉइड शो एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है जो ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक। अब इसी क्लास में एक हम बनाने जा रहे हैं पैरामीटराइज, सेम क्लास में है, तो हमने यहाँ पे ऐसे दे दिया वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। ये तो देखो, ये हमारा पैरामीटराइज है, वो नॉन पैरामीटराइज था। और ये हमारी हेडेक नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है बट हमें लिखना है उसको। और इसमें हमने कह दिया इंटीजर c इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y, और SOPLN में हमने कह दिया प्रोडक्ट इक्वल टू प्लस c, ये कर दिया बंद, प्रोडक्ट c इक्वल टू ये, ठीक। अब इसके बाद बनाया हमने एक मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमें क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे नाम से। तो हमने ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऐसे बनेगा VXL OBJ इक्वल टू न्यू VXL, ये। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या चीज कॉल हो गई, कंस्ट्रक्टर। नोट नहीं करना, हमें इसका आंसर जरा बताओ। अगर हमने A और B को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक, प्रोग्राम सही है, एरर नहीं है इसमें, तो क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले मेन चलता है ना, हमने बताया कई बार, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में मेन चलेगा। मेन में पहला काम क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो अब प्रिंट क्या होगा या एरर आएगी। हाँ, 5 पॉइंट क्यों आएगा भाई, अभी वो वाला शो वाला फंक्शन क्या कॉल हुआ है क्या, मेन चलता है ना मेन,
तो मेन में रहो, अभी बाहर से कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ, 0,0। क्यों ऐसा हुआ देखना, ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन हमारे प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं बना था। हमने बताया जब कंस्ट्रक्टर नहीं बना होता तो क्या होता है, कंपाइलर खुद ही एक कंस्ट्रक्टर बना लेता है ना, और वो इनके ग्लोबल वेरिएबल को उस कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू देता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इंटीजर की, 0। तो यहाँ पे आएगा क्या, 0,0। ठीक है, बट हमें ये करना नहीं है। अब हमने यहाँ पे कॉल किया पहला फंक्शन या दूसरा कॉल किया हमने, एक मिनट, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया a=1। अच्छा ये बताओ ये क्या सही है कि गलत है, ये a, b ये सही है गलत है, हाँ गलत है। क्या गलत है इसमें, हम लोग दो वेरिएबल को एक साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि अगर हम लोग ऐसे, अगर हम लोग ये लिख रहे हैं, हमने लिखा a b=2 तो ये गलत है। दो वेरिएबल को हम एक साथ असाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये सही होता है। अगर हम ये लिख देते इनिशियलाइजेशन तो दो का एक साथ हो सकता है, बट असाइनमेंट दो का एक साथ नहीं हो सकता। ठीक, तो अब अगर हम लोग इसको लिखे हैं, हमने कहा नहीं हमें तो करना है, तो फिर क्या करेंगे, बीच में सेमीकोलन लगाते हैं ये। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो अब इसके बाद ये हमने दिया और हमने कॉल किया किसको, इसको कॉल किया डिस्प्ले को। तो हमने क्या लिख दिया, obj.disp। ये क्या ये सही है कि गलत है बताओ। ठीक है, ये गलत है। क्यों, सिग्नेचर नहीं मैच कर रहे हैं। वेरी गुड। डिस्प्ले को कितने पैरामीटर चाहिए थे, 2, तुम यहाँ पे एक भी नहीं भेज रहे हो, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं ना। तो जब ये मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, क्या करें क्या, यहाँ पे हम लोग कोई भी इंटीजर टाइप की एक्स और वाई के लिए इंटीजर टाइप की यहाँ से वैल्यू भेज दें। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे भेज देते हैं हम लोग a, b। अब सही है कि गलत है, हाँ क्या गलत है, हाँ अरे कहाँ कैरेक्टर है, कौन स्ट्रिंग दिख रहा है भाई, सही तो है। हमारे पास देखो, हम लोग बार बार क्या बोला, इस पे दिमागी मत लगाओ, दिमाग लगाओ केवल मेन पे। मेन में ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ए और बी को वैल्यू थी, और ए और बी हमारा कैसा है, ग्लोबल। तो हम इसको तो कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, किसी भी फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए और बी को यहाँ पे वैल्यू दे दी, ए और बी को वैल्यू दे दी ना। और ए और बी को वैल्यू देने के बाद हम कॉल कर रहे हैं, ए का मतलब कितना लिख रहे हैं बताओ, ए की वैल्यू क्या है, 5 कि 1। भाई हमने क्या कहा, मेन है, अभी इसका कोई काम ही नहीं चालू हुआ है। जब वो कॉल होगा तब वो A5 पे जाएगा, अभी इसका कोई रोल है ही नहीं। तो अभी तो हमारा डिस्प्ले कॉल हुआ, तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो हमने A और B की ये वैल्यू, तो ये 1 है और ये है 2। ये 1 और 2 किस में कॉपी हो गया, X में कॉपी हुआ, और B हमारा कॉपी हुआ किस में, Y में। ऐसे ही तो हुआ। तो ये वेरिएबल हमारे कैसे हैं, एक्चुअल की फॉर्मल। एक्चुअल जहां पे कॉल होता है वो, और जहां पे ये कॉपी होते हैं ये क्या, फॉर्मल। तो इसका मतलब हुआ x और y को वैल्यू मिल गई ना, इस x को वैल्यू क्या मिली और इसको 2, और इसके बाद ये चला c में क्या आ गया, c में आ गया 2, 1 इंटू 2 आ गया, और प्रिंट क्या हो गया मॉनिटर पे, हाँ तो मॉनिटर पे लिख के आ गया प्रोडक्ट इक्वल टू क्या, 2। इतना काम हो गया ना। जब ये फंक्शन खत्म, जब ये फंक्शन खत्म तो कंपाइलर कहाँ जाएगा, अब फिर जहां से आया था फिर वही वापस जाएगा मेन में। मेन में फिर वापस गया। अब मेन में हमने कहा हमें इसको कॉल करना है, ओ वर्ड शो को। तो हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया obj.show a, b। सही है गलत है, गलत है, क्योंकि उसको कोई भी पैरामीटर चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, उसको पैरामीटर नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया इस केस में, obj.show बस ऐसे लिख दिया, ये मेन बंद किया और ये क्लास बंद किया। अब क्या हुआ, जब ये कॉल हुआ था तो प्रिंट हुआ प्रोडक्ट इक्वल टू 2। जब ये कॉल होगा तो क्या होगा, कहां पे जाओगे, शो में। शो में अब ए को वैल्यू क्या, ए की वैल्यू पहले 1 और 2 थी ना, अब क्या हो गए, ओवरराइट हो गई। अब ओवरराइट हो गए क्या हो गई, 5 और 10, और क्या आया सी में 15, और ये प्रिंट हो गया सम इक्वल टू 15। सही है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और इसमें हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमने करने के बाद ये 15 हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कर दें,
हम लोग इसमें ऐसा कर दें कि फिर से SOPLN ए और बी को प्रिंट कर दें, तो क्या आउटपुट आएगा इस ए और, क्योंकि इसको चलाने के बाद कंपाइलर तो फिर से वापस आएगा ना मेन में, तो मेन में अब ए और बी कितने होंगे 1,2। बिल्कुल गलत, क्यों 5 और 10? हाँ ये तो ग्लोबल है ना, यहाँ पे दी वैल्यू फिर दोबारा दी तो वो हट जाएगी ना, तो ग्लोबल है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अब आउटपुट लिख लो, प्रोडक्ट इक्वल टू 2, सम इक्वल टू 15, और फिर आ जाएगा क्या 5,10, ये आ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि अभी लूप तो किए नहीं है, नॉर्मली इससे लूप से प्रोग्राम ज़्यादा बनते हैं, बट लूप नहीं पढ़ा है तो हम लोग इसको एक ऐसे जनरल प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर ये फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। आउटपुट भी इसका नोट कर लेना। हो गया, चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाओ, एक लिखो जो राइट अ प्रोग्राम, अगला क्वेश्चन करो जो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट the sum, calculate the square root, to calculate the square root and cube root, square root and cube root of a number using square root and cube root of a number using, और इसके बाद लिखते चलो क्लास का नाम नंबर, ये पहचान में आ रहा है किसी को ये क्या चीज है? पहचानो इसको जो, कुछ नहीं है भाई ये, ठीक है। सुनो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो नंबर, बिल्कुल सही है। इसको लिख लो नंबर और इसके आगे लिख लो क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नम एक्चुअली वेरिएबल था ना, वेरिएबल से थोड़ी ना मैच होता है, क्लास से मैच होता है। कुछ लोग का ध्यान इस पे जा रहा था, उन्होंने बोला कंस्ट्रक्टर, ठीक है तो लिख लो जा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम इसमें करेंगे क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, हाँ इस नम को इनिशियलाइज कर देंगे नम को, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन में लिखो जा वॉइड या वॉइड, चलो अच्छा ठीक है वॉइड स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोला था कि स्क्वायर बोला था हमने, स्क्वायर रूट, चलो लिख लो जाए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और यहाँ पे लिख लो, ठीक है लिख लो इसमें इट कैलकुलेट, इट कैलकुलेट एंड प्रिंट, इट कैलकुलेट एंड प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ नम, नम हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। कैलकुलेट एंड प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ नम। फिर दूसरा फंक्शन आ जाओ हमारा डबल, डबल क्यूब रूट, डबल क्यूब रूट और ब्रैकेट में देखो इंटीजर एन, ये देखो पैरामीटराइज फंक्शन है ना ये, तो जो पैरामीटराइज है वो ग्लोबल पे काम नहीं करेगा, वो किस पे काम करेगा पैरामीटर पे, और जो नॉन पैरामीटराइज है वो किस पे काम करेगा ग्लोबल पे। ये क्वेश्चन का तरीका है, तो इसमें लिख लो इट रिटर्न्स क्यूब रूट ऑफ पैरामीटराइज वैल्यू, इट रिटर्न्स क्यूब रूट ऑफ
इट रिटर्न्स क्यूब रूट ऑफ पैरामीटराइज्ड वैल्यू, ठीक है, पैरामीटराइज्ड वैल्यू। उसके बाद लास्ट में बना लो जो है वॉइड मेन। इसमें देखो वॉइड मेन में क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्रिएट द ऑब्जेक्ट कॉमा इनपुट नम, इनपुट नम जो वेरिएबल नाम है उसके बाद इनपुट नम एंड कॉल द फंक्शंस टू इनेबल द टास्क, एंड कॉल द फंक्शंस टू इनेबल द टास्क। और टास्क हमारा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट प्रिंट करना। क्रिएट द ऑब्जेक्ट कॉमा इनपुट नम then call appropriate function या call the functions, then call the function to enable the task, to enable the task। ठीक है, स्टार्ट करो, जब कंस्ट्रक्टर तक तो सब लोग लिख डालो। इंपोर्ट भी लिखेंगे, ध्यान रखना। क्लास के बाद ब्रैकेट लगाओ। एक चीज और भी, थोड़ा सा एक कुछ लोग की आदत गड़बड़ है, यहाँ पे सुनो जाए क्लास डेमो या जो भी है वो ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हैं, मत लगाया करो, इसमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। मतलब 100 बच्चे अगर है तो 99 नीचे लगाएंगे, कोई एक लगाएगा, तो फिर वो मतलब हो सकता है जल्दीबाजी चेकिंग में छूट जाए तो मार्क्स कट सकते हैं। तो आदत डालो कि अभी से, अभी टाइम है बहुत, कि हम यहाँ पे सी के नीचे लगाएंगे, ठीक, बगल के बजाय। गलत नहीं है बट फिर भी चांसेस होते हैं कि कट सकते हैं शायद। ये दिखा रहा है कि ये क्लास ओपन हो गया, कहीं पे बंद भी होगा। चलो चलो जल्दी बनाओ भाई, टाइम मत वेस्ट करो। बन गया? अब देखो बन गया, जिनको आगे आता है वो बनाते चले, और हम जो है इसको लिख दे रहे हैं तो चेक करना आंसर, ठीक है, कि सही बनाया कि गलत बनाया। हमने यहाँ पे बोला इंपोर्ट, इंपोर्ट आ गया, क्लास का नाम आ गया नंबर, क्लास का नाम नंबर ब्रैकेट। सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल है, और अगर कोई और वेरिएबल चाहिए होगा इस प्रोग्राम में, कोई और वेरिएबल चाहिए होगा, वो यहाँ पे डिक्लेयर करना अलाउड नहीं है, ठीक है, केवल एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, इंटीजर नम ऐसे दिया ये, और कोई वेरिएबल यहाँ पे मत करना गलती से भी, मार्क्स कट जाएंगे। और इसके बाद हमने क्लास डिक्लेयर किया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब हम क्या बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप बताओ भाई। हाँ, नो रिटर्न टाइप, वेरी गुड। और इसके बाद नम में हम अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक, किसी ने अगर 2 4 6 दिया वो भी सही है, गलत नहीं है, और नॉर्मली 0 होता है तो 0 दे दिया। अब अगला फंक्शन है void स्क्वायर रूट, void स्क्वायर रूट ये, और ये पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज है, देखो नॉन पैरामीटराइज। क्या करोगे इसके अंदर, स्क्वायर रूट निकालोगे किसका, नम का, और उसको प्रिंट करोगे। अब कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा भाई नम की तो वैल्यू आई नहीं ना, तो इस फंक्शन को तो चलना ही नहीं है, चलना किसको है पहले, मेन को। तो मेन में हम पहले नम कॉपी कर, नम को वैल्यू दे देंगे, उसके बाद कॉल करेंगे इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डबल डबल एस इक्वल टू मैथ डॉट SQRT किसका, नम का, ये देखो ये स्क्वायर रूट आ गया। और स्क्वायर रूट को हमें रिटर्न करना है कि प्रिंट करना है, हाँ प्रिंट, हाँ क्योंकि वाइड लगाया ना तो रिटर्न तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, SOPLN स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस एस, और ये फंक्शन कर दिया बंद। अब यह दूसरा वाला फंक्शन तुम लोग टाइप करो, उसमें बस SOPLN की जगह रिटर्न कर देना जो भी वेरिएबल में क्यूब लोगे, सी ले लेना क्यूब के लिए, ठीक है। बनाओ अगला जा।
ये देखना, इस बार हमारे पास पैरामीटराइज फंक्शन है ना, तो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल पे काम नहीं करेंगे, हम किस पे काम करेंगे? पैरामीटर वाले वेरिएबल पे। और हमें करना क्या है उस वेरिएबल का? क्यूब रूट। अब ये बताओ, इस n की वैल्यू कहां से आएगी? n पे वैल्यू, इस n को वैल्यू कहां से मिलेगी? मेन से। हाँ, अच्छा अच्छा, हमने वाइड लिख दिया, ठीक है। ये रिटर्न वाला था, तो ये है डबल डबल क्यूब रूट। तो हम ये बोल रहे थे कि इस फंक्शन n को वैल्यू मिलेगी मेन फंक्शन से। चलेगा सबसे पहले कौन? मेन। तो मेन को वैल्यू मिलेगी n में, और वो अपना काम यहाँ पे करेगा। और हमने क्या किया? क्यूब रूट था। क्यूब रूट के लिए कैसे निकालते हैं क्यूब रूट? हाँ, मैथ डॉट सी बी आर टी, मैथ डॉट सी बी आर टी, और ब्रैकेट में क्या दे दिया? n। ये क्यूब रूट आ गया ना। और क्यूब रूट को एसओपीएलएन करें कि रिटर्न करें? बताओ। रिटर्न। क्या करते हैं रिटर्न के लिए? बस सिंपल सा है, रिटर्न सी। और ये सी की वैल्यू कहां पे जाएगी रिटर्न होके? हाँ, मेन में, या हम बोलेंगे इसको क्या? कॉलिंग स्टेटमेंट में। जहां पे कॉल होगा, सी की वैल्यू जहां पे वहां जाएगी जहां पे क्यूब रूट कॉल होगा। अब आ जाओ मेन फंक्शन में। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया हम लोगों ने, नंबर x इक्वल टू, ये डॉट डॉट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर x इक्वल टू ये ऐसे, नंबर x इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना? समझ में आ गया सबको यहां तक? अब इसके बाद नंबर, ये तो बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या बोला गया था क्वेश्चन में? देखो मेन में कुछ बोला गया था, इनपुट आर नंबर, यानी इनपुट नम। ये जो नम है ना, ग्लोबल वेरिएबल मेन में इस्तेमाल होता है। इस नम को कह रहे हैं इनपुट कराओ। तो अब इनपुट की बात हो रही है, तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक। और हमने बोल दिया यहाँ पे एंटर आ नंबर, एंटर आ नंबर, ये। और अगली लाइन को ही बोल दो, क्या करेंगे? हाँ, नम में वैल्यू को नेक्स्ट इंट कराना है ना, इनपुट कराना है मतलब। ठीक है, तो यहां पे आ गया नम, नम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारा आ गया नंबर। सही है, नम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नंबर आ गया ना। अब नंबर आने के बाद, ये जो नंबर आ गया, अब इस नम का हम क्या क्या करें? नम का स्क्वायर रूट चाहिए और क्यूब रूट। नम में कोई ना कोई वैल्यू तो यूजर ने दे दी होगी ना। तो अब हमें अगर स्क्वायर रूट चाहिए तो हम क्या करें बताओ? स्क्वायर रूट चाहिए तो हाँ, कॉल करें ना। तो लिखे क्या? बोलो कोई। एक्स डॉट स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में क्या पास करें? कुछ नहीं, स्क्वायर रूट हमारा नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है। और जब ये चलेगा तो नम में वैल्यू तो आ चुकी है ना, पहले तो मेन में थे ना हम लोग, मेन में नम की वैल्यू आई, उसने नम को यूज किया, निकाल के आंसर इसका प्रिंट कर लिया, तो ये कॉल हो गया। अब हमें किसको कॉल करना है? क्यूब रूट को। तो क्यूब रूट में क्या लिखें? एक्स डॉट, हाँ ठीक है, हाँ अभी हम बताएं, एक्स डॉट क्यूब रूट। ये सही है गलत है? गलत है। क्यूब रूट ये गलत है। क्या गलत है? सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है। तो हम सिग्नेचर मैच कराने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिए? एन। अब सही है कि गलत है? क्या गलत है भाई? हाँ, रिटर्न के अलावा इस पैरामीटर की अभी बात करो, क्या इसमें गलत है? हाँ, गलत है बिल्कुल। क्या गलत है? नहीं भाई, वो डबल के तो अभी आएगा, उसके अलावा हम पैरामीटर पे फोकस करो, वो तो अभी आएगा। डबल की बात ही नहीं हो रही है। पता है क्या प्रॉब्लम? एक मिनट सुनो, हम लोग, हाँ, एन तो कुछ है ही नहीं। हम लोग किस वाले फंक्शन में? बोलो मेन में। मेन में क्या एन है? एन तो लोकल वेरिएबल है ना। तो एन तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तभी वो आएगा, और जैसे फंक्शन बंद होगा वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो एन है ही नहीं ना। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? नम। नम तो ग्लोबल है ना,
वो तो कहीं पे भी चलेगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या पास करेंगे, नम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पास क्या करेंगे, नम को। अब एक और बात जो काफी लोग समझ चुके हैं उसको भी हम बता दें, जब ये नम जाएगा तो ये नम की वैल्यू किस में कॉपी होगी, एन में। ये एन हमारा एक्चुअल के फॉर्मल और नम हमारा एक्चुअल। तो जब ये जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मान लो नम की वैल्यू हमने दे दी 27, नम की वैल्यू दे दी 27। तो ये 27 कॉपी होगा किसमें, एन में। एन क्या करेगा, उसका क्यूब रूट निकालेगा 3.0, और 3.0 प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है 3.0, 3.0 यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो कहाँ पे आएगा, कॉलिंग स्टेटमेंट में, जहां पे कॉल होता है वहां पे आएगा। तो हमें इक्वल टू में एक वैल्यू चाहिए होगी किस टाइप की, हाँ डबल, हमको वैल्यू चाहिए होगी डबल। तो हमने डबल के कुछ भी ले लिया, डबल के ले लिया हमारा। तो जो सी की वैल्यू थी वो कॉपी किस में हो गई, आके के में, और के को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्यूब रूट इक्वल टू प्लस के। और इसके बाद ये वाइड मेन बंद किया और ये बंद किया हमने क्लास, ठीक है, क्लास। पॉइंट समझ में आया। तो अब ये डिफरेंस समझ में आया हमें पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन में सब दिया रहता है तो हमें बस जैसा दिया है वैसे ही बनाना है, ठीक। चलो अब एक हेडिंग डालो। अभी अगला चैप्टर तो हम लोग लूप सोच रहे थे, लेकिन अभी लूप नहीं शुरू करेंगे। एक हेडिंग डालो जरा, कुछ कीवर्ड्स जो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो जरा, कीवर्ड्स।